दोस्तों 31 जुलाई को जो लेखपाल परीक्षा हुई थी उसके पेपर और कट ऑफ के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो पहले पेपर देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले हिंदी का है। तो पहला प्रश्न था कि मनुष्य को किस प्रकार के कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो इसका दोस्तों चारों होगा, ऑप्शन डी होगा। और दूसरा क्वेश्चन की देखें तो मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो इसका आंसर सी होगा, असफलता को। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। वहीं बात करें दोस्तों चौथे क्वेश्चन की, तो जीवन की सार्थकता किसमें निहित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। बात करें दोस्तों पांचवा क्वेश्चन की, तो कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों ए वाला होगा, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। वहीं बात करें छठे क्वेश्चन की, तो दोस्तों कब्र में पैर लटकाना ये मुहावरा आया था। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, मृत्यु के समीप होना। और सातवें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों निम्न में से सलाका तद्भव तत्सम आया है। तो इसका तद्भव निकालना था। तो सलाका का तद्भव होता है सलाई। कुछ दोस्तों मतलब आपको बता दें कि सलाई और सिलाई जो आया था उसमें कंफ्यूज हो गए थे कुछ बच्चे। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा सलाई। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद, मोद और हर्ष, पहला ऑप्शन सही होगा। बात करें नौवें क्वेश्चन की, तो दोस्तों अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो ये पहला ऑप्शन द्वंद्व समास का होगा। और बात करें 10वें क्वेश्चन की, तो संधि विच्छेद आया है। तो इसमें छांटना था सही संधि विच्छेद। तो वीर धन अंगना, सी वाला ऑप्शन सही होगा। और बात करें 11वें क्वेश्चन की, तो दोस्तों किस संधि का सही विलोम युग्म है, किस विकल्प में। तो विलोम छाटना था, तो इसमें कृपण और दाता इसमें सही है। और 12वें क्वेश्चन की बात करें तो जीवनपति समानार्थी शब्द। तो ये जीवनपति, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आयोग मतलब हो सकता है दोनों दे, क्योंकि जीवनपति यमराज का भी होता है और पति स्वामी भी इसका होता है। हालांकि आयोग आयोग इस पर आप लोग चैलेंज करेंगे तो दोनों क्वेश्चन सही मान सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके इसके लिए यह होगा अतीन्द्रिय, पहला ऑप्शन सही है। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है। तो दोस्तों पुल्लिंग विवाह, विवाह किया जाता है, और इसी ऑप्शन होगा। 15वें की बात करें तो पंखा का बहुवचन पंखे होगा, ऑप्शन डी। 16वें की बात करें दुशासन का संधि विच्छेद, तो इसका सी ऑप्शन होगा दुख धन शासन। और 17वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों निम्न में से कौन सा वर्तनी सही है। तो लालायित, ऑप्शन सी होगा। 18वें की बात करें तो निम्नलिखित में से शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण और हितैषी। तो दोस्तों अधोगति और उज्ज्वल अशुद्ध है और विस्मरण और हितैषी शुद्ध है, ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों यामा भिक्षा योजना स्त्रीलिंग है, जबकि संबल स्त्रीलिंग नहीं है। वहीं बात करें दोस्तों 20वें क्वेश्चन की, तो हरिमोहन को 20 रुपये देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यह है संप्रदान कारक, सी वाला ऑप्शन सही है। और बात करें 21वें की, अरुण शब्द का अनेकार्थिक शब्द है। तो दोस्तों यह प्रातःकाल सूर्य और सिंदूर, ऑप्शन बी सही है। वहीं आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में अशुद्धि है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनेकों की जगह अनेक लोग होंगे। वहीं बात करें 23वें क्वेश्चन की, तो दोस्तों तत्सम तद्भव आया है, तो तत्सम निकालना है आपको, तो अक्षर तत्सम शब्द है। और 24वें की बात करें तो दोस्तों उसे मृत्युदंड की सजा हुई, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं। तो दोस्तों जिसका अशुद्ध तीनों चारों होगा, यानी ऑप्शन डी। और 25वें और आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो खग जाने खग की भाषा का अर्थ दोस्तों समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, यह ऑप्शन बी होगा। वहीं मैथ वाले सेगमेंट में आते हैं। तो दोस्तों हम केवल आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा पहले। तो 26वें क्वेश्चन का है, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया है, तो उसकी लंबाई 12 और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा
दोस्तों आंसर होगा बी वाला 132। बात करें 27वें की तो दोस्तों संचयी बारंबारता है, तो इसमें आखिरी डी वाला ऑप्शन 19 और 21 सही है। वहीं बात करें 28वें क्वेश्चन की तो 22 40 के गुणनखंडों का योग दोस्तों ऑप्शन सी 60 96 होगा। वहीं ये ग्राफ वाला आया है 29 से 33 तक, तो दोस्तों 29वां का आंसर होगा ऑप्शन सी 5:3। वहीं 30वां क्वेश्चन की बात करें तो 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 कितनी गुना थी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी 1.5। वहीं 31वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि की औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी, तो 125 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वहीं 32वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 1994-95 और 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग कितने परसेंट गिरावट थी, तो इसका ऑप्शन ए 7% होगा। बात करें 33वें क्वेश्चन की तो 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो इसका दोस्तों 100% होगा। वहीं बात करें 34वें क्वेश्चन की तो 21-25 का बारंबारता घनत्व है, तो दोस्तों इसका सी वाला ऑप्शन 4 होगा। वहीं 35वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हिस्टोग्राम एक प्रकार होता है, तो हिस्टोग्राम एक प्रकार होगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ऑप्शन सी आवृत्ति आरेख होगा। वहीं 36वें क्वेश्चन की बात करें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का दोस्तों यह आधा होता है। और बात करें 37वें क्वेश्चन की तो राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है और राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए 11% होगा। वहीं 38वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो बी सी इसमें ज्ञात करना है, तो इसका आंसर दोस्तों 5 होगा। वहीं 39वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 बराबर 0 के मूल, तो दोस्तों इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा 2 ± √5। वहीं 40वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और उसे 30% की हानि वहन करना पड़ता है। उसने अपना मोबाइल किस दर पर उसे बेचना चाहिए कि उसे 30% लाभ हो, तो दोस्तों इसका 3380 ऑप्शन बी वाला आंसर सही है। वहीं बात करें दोस्तों 41वें क्वेश्चन की तो समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात किया है कीजिए, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 360 ऑप्शन बी वाला। वहीं 42वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होता है, तो दोस्तों यह होता है क्लोज्ड फिगर्स बंद डायग्राम, ऑप्शन डी। 43वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 3/8 2/6 और 4/60 का लघुत्तम समापवर्तक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी 12 होगा। वहीं बात करें 44वें क्वेश्चन की तो दो संख्याओं का HCF 11, उनका LCM की बात करें तो दोस्तों LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 दिए हैं, जिसमें दो संख्याओं से छोटी संख्या इसमें दोस्तों ऑप्शन सी 143 होगा। 45वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है और एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर। वहीं दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इसका आंसर 5 होगा, ऑप्शन बी। वहीं 46वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 13 15 12 21 10 14 और 12 की माध्यिका, तो माध्यिका दोस्तों इसकी हो जाएगी 13। वहीं 47वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 54। वहीं बात करें दोस्तों 48वें क्वेश्चन की तो 18 + 15 भागे 3 × 9, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए 63 इसका आंसर होगा। वहीं 49वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या 3 जोड़ दिया जाए तो दोस्तों नया माध्य
तो इसका आंसर दोस्तों सी 33 होगा। वही 50वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 कि बहुलक, तो दोस्तों इसका बहुलक ऑप्शन ए सी 3 होगा। वहीं जीएस वाले सेगमेंट में आइए तो दोस्तों 51वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जल भूमध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन जिब्राल्टर जल भूमध्य होगा। 52वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए वाराणसी होगा। वहीं 53वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आईआईटी शहर स्थापित किया जा रहा है, तो दोस्तों आपको बता दें लखनऊ में, ऑप्शन सी इसका सही होगा। वहीं 54वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसका सी होगा ईमेल अटैचमेंट खोलकर। वहीं 55वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गुरु गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध पे है। परीक्षा बांध की बात करें दोस्तों बेतवा नदी पे है। और वहीं गोविंद सागर बांध की बात करें तो दोस्तों शहजाद नदी पे है। और जेमिनी बांध की बात करें तो दोस्तों जेमिनी नदी पर, ऑप्शन ए सही होगा। वहीं 56वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, कौन नेपाल में हिमालय पर्वत की एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही दोस्तों बनी, तो वो दोस्तों बी ऑप्शन रिधम ममानिया है। और 97वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ पहुंचता है, तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रदूषण और खपत कमी हो जाएगी। वहीं बात करें दोस्तों 98वें क्वेश्चन की, तो किस देश में मई 2022 में ब्रिक्स देशों की मंत्रियों की बैठक हुई, तो दोस्तों इसका आपको बता दें ऑप्शन ए चीन होगा। वहीं 59वें क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को किसे देश नायक किसने कहा था, तो दोस्तों आपको बता दें बी और ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। वहीं 60वें क्वेश्चन की बात करें तो किस रियासत ने के खिलाफ ऑपरेशन पोलो, तो दोस्तों ऑप्शन सी हैदराबाद के खिलाफ चलाया गया था। वहीं प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है, तो दोस्तों ऑप्शन ए 19। वहीं 62वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, तो आपको बता दें सी सिक्किम में है। वहीं 63वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, EFT का फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन ए। और 64वें क्वेश्चन, बैफिन द्वीप दोस्तों यह डी ऑप्शन कनाडा में है। वहीं 65वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू हुआ था, तो आपको बता दें ए 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। वहीं 66वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो दोस्तों ए होगा। वहीं BC राय दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ऑप्शन सी होगा। और बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ दोस्तों भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी, तो दोस्तों ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र पर। वहीं 69वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है, दोस्तों ये होगा आपका 36 से 51 तक। वहीं बात करें 70वें क्वेश्चन की, तो दोस्तों महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह, तो आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन सी साबरमती। वहीं 71वें की बात करें, सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त की गई, तो ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। वहीं 72वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो थारू दोस्तों बी ऑप्शन सही है। वहीं 73वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा, तो दोस्तों ये क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं, तो आपको बता दें कि वैसे तो 8 होगा। और हालांकि ये भी चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा, कुछ लोगों ने 9 भी मारा है, तो देखना है कि आयोग क्या करता है। वहीं बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तो आपको बता दें बी कृषि पर आधारित है। और 75वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से सा है उत्तर प्रदेश से जो कि होकर गुजरता है, तो ऑप्शन सी NH2 होगा। वहीं ग्रामीण परिवेश की बात करें तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता और कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करता है, तो दोस्तों ऑप्शन ए ट्रेड योजना है। वहीं 77वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश के
पारंपरिक कलाओं शिल्प के संरक्षण अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है। तो ये ऑप्शन सी उस्ताद योजना है। वहीं 78वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। वहीं 79वें क्वेश्चन की बात करें तो सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान? तो 45%, ऑप्शन सी होगा। वहीं 80 क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं उस उच्च शिक्षा के लिए कितने एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन सी 30,000। वहीं बात करें 81वां क्वेश्चन की तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए JSS के जननी सुरक्षा स्कीम। दोस्तों इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। वही बात करें 82वें क्वेश्चन की स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। वहीं 83वें क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों के उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन स्वामित्व होगा। वहीं 84वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र की एकीकृत बाल विकास योजना सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होगा। वहीं 85वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। वहीं 86वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये ऑप्शन ए PMGSY। वहीं बात करें 87वें क्वेश्चन की तो दोस्तों भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये ऑप्शन बी NSAP। और 88वें क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो जो अकुशल शारीरिक कार्य के करने के इच्छुक है। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि ये ऑप्शन डी ग्रामीण एवं रोजगार गारंटी योजना। वहीं बात करें 89वें क्वेश्चन की तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण और गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? तो आप ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। वहीं 90 की बात करें तो दोस्तों भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों के युवाओं के प्रवास को रोकने के लिए प्रस्ताव करती है? तो ऑप्शन ए पूरा योजना है। वहीं दोस्तों 91वें की बात करें तो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। वहीं 92वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपको बता दें 2020 में। वहीं 93वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल? तो दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, ऑप्शन ए होगा। वहीं 94वें क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है? तो दोस्तों ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 2003 में हुई थी। वहीं 96वें क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संस्थानों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि को रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना है? तो दोस्तों आपको बता दें ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। वहीं 97वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FSSAI
दोस्तों का पूर्ण रूप क्या है, नाम है, तो दोस्तों फार्मर फील्ड स्कूल, ऑप्शन बी होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है, तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वहीं 99 में की बात करें तो दोस्तों निम्नलिखित में से योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित और व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है, तो दोस्तों ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना। वहीं बात करें 100वें और आखिरी क्वेश्चन की, तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू हुई, तो आपको बता दें कि ऑप्शन ए यूपी मातृभूमि योजना शुरू हुई।